जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी ओम परमात्मा के अंश ओम हैं, ये तो अब सबको ही पता है। नीतीश को जय श्री राम, राधे कृष्ण। तो आप सभी श्री ओम परमात्मा के अंश ओम हैं, ये तो अब आप सभी को पता है। और अब इस स्वरूप को देखने के लिए आपको नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा। नाम जप के मंथन से, नाम जप के सहारे से आप अपने शरीर से आत्मा को देख सकते हैं, उस परमात्मा के अंश ओम परमात्मा के अंश ओम को देख सकते हैं, अपनी आत्मा को देख सकते हैं। क्योंकि अगर दूध से मक्खन निकाला जा सकता है तो हमारे शरीर से भी इस आत्मा को देखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। हो सकता है आज आप फर्स्ट क्लास में हो, परंतु आप आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छी तीव्र गति से तरक्की प्राप्त करेंगे। तो सभी भक्तजन सर्वप्रथम 24 घंटे ओम श्री राम जय जय राम का जाप करने की आदत डालिए। जब कोई जरूरी काम करना है, जरूरी बात करनी है तो जाप बंद कर लो, लेकिन जैसे ही आपकी वो बात खत्म हुई तो अब जाप शुरू कर दो। कोशिश करो कि 4 बंदों के बीच में ना बैठो, अकेले रहो और अपने जप में मस्त रहो। आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा आने लग जाएगी, एक दिव्य शक्ति आने लग जाएगी। ओम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, प्रभु भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं का अंश जो ओम परमात्मा का अंश ओम हमारे भीतर भी है, क्योंकि ओम ने ही सब कुछ बनाया है। सर्वप्रथम उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु को बनाया और भगवान विष्णु से ओम परमात्मा ने कहा कि तुम भक्ति करो। भगवान विष्णु ने सच्चे हृदय से ओम परमात्मा को नमस्कार करके उनकी तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं हजारों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन ओम परमात्मा ने श्री हरि भगवान विष्णु को दर्शन नहीं दिए। उसके बाद दुखी होकर श्री भगवान विष्णु ने कहा कि शायद मेरी पूजा अच्छे से नहीं हुई, मैं और मन लगाकर पूजा करता हूँ। और भगवान विष्णु ने फिर से ओम परमात्मा की पूजा शुरू की। पूजा करते करते फिर से भगवान विष्णु को हजारों करोड़ों वर्ष बीत गए, परंतु ओम परमात्मा ने तब भी दर्शन नहीं दिए। फिर दुखी होकर श्री हरि भगवान विष्णु ने चुपचाप बैठ गए और भगवान को याद किया कि ऐसी क्या वजह है कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तब आकाशवाणी हुई, ओम परमात्मा ने ऊपर से आवाज दी कि हे विष्णु, हे हरि, हे नारायण, हम इतनी आसानी से और इतनी शीघ्रता से और इतनी जल्दी किसी को दर्शन नहीं देते, तुम अभी हमारी तपस्या और करो। कहते हैं ना जाने कितने अरबों खरबों वर्ष हो गए थे भगवान विष्णु को श्री ओम परमात्मा की पूजा करते हुए, और उसके बाद उन्होंने फिर गौतम बुद्ध भगवान की तरह, अब बंदा हार जाता है, दुखी हो जाता है तो क्या करेगा, वो दुखी होकर बैठ गए और चुपचाप उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। उनको तपस्या करते 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 फिर से ना जाने कितने करोड़ों साल बीत गए, परंतु ओम परमात्मा ने उनको दर्शन तब भी नहीं दिए। कहते हैं हार कर, दुखी होकर भगवान विष्णु तपस्या करते करते लेट गए, बेहोश हो गए, गिर गए। जब वो गिर गए तो उनके शरीर से, हाँ देखो प्रभु ने आज वही सवाल किया कि हम सब उनको कैसे जाने। तो प्रभु इस चीज का हमारे भक्तों ने, हमारे नहीं प्रभु के भक्तों ने काफी अच्छे जवाब दिए हैं कि जैसे दूध में से मक्खन निकाला जा सकता है, वैसे ही नाम जप के सहारे हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में एक ही सहारा है और वो है नाम जप। तो आप नाम जप करो तो आपको, अगर मुझे प्रभु प्राप्त हुए हैं तो बाकियों को भी प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अब बात आती है कि भगवान विष्णु फिर तप करते हुए जब बेहोश हो गए, लेट गए, गिर गए, तो उस समय उनके शरीर से इतना पसीना निकला, इतना, धन्यवाद प्रभु, इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला कि एक बहुत बड़ा सागर सा वहां पे बन गया, जिसे सभी क्षीर सागर कहते हैं। वो समुद्र सा निकल गया, इतना सागर हो गया, इतना पानी हो गया, पानी ही पानी हो गया। कहते हैं तब श्री विष्णु की नाभि में से एक कमल का फूल निकला।
वो कमल की डंडी बढ़ती गई और सागर के बाहर कमल का फूल जब खिला तो ओम परमात्मा ने, कहते हैं कि ब्रह्मा श्री विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए हैं, नहीं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा नहीं हुए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल पैदा हुआ था और उस कमल के फूल में ओम परमात्मा ने ब्रह्मा को बिठा दिया। ब्रह्मा आंखें बंद करके कमल के पुष्प पर ना जाने कितने हजारों साल तक समाधि में लीन रहे और एक दिन ओम परमात्मा की कृपा हुई, ब्रह्मदेव की आंखें खुली। जब ब्रह्मदेव ने अपने आगे पीछे देखा और उन्होंने जोर जोर से पुकारा तो कोई भी नहीं आया, ना ही कोई दिखा। ब्रह्मा को लगा शायद इस कायनात का, इस सृष्टि का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही मालिक हूं, मैं ही विधाता हूं, मैं ही भगवान हूं। फिर उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो और भी होगा। फिर कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने सोचा कि जहां से ये कमल की डंडी आ रही है, जहां से ये कमल प्रकट हुआ है, शायद वहां पे कोई मुझे मिले। कहते हैं कि ब्रह्मदेव उस कमल की नली के द्वारा, उस डंडी के द्वारा, उसके तने के द्वारा नीचे उतरना शुरू हो गए और चलते 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 100 करोड़ वर्ष हो गए, परंतु उन्हें कमल का अंत नहीं दिखा। दुखी होकर, हार कर ब्रह्मदेव फिर से 100 करोड़ साल लगा के वापिस अपने उसी कमल के स्थान पर आ गए और वहां बैठकर उन्होंने जब जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि मैं ही विधाता हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैंने ही सबको बनाया है, सबका मालिक मैं ही हूं। जब ऐसी बातें उन्होंने बोलना शुरू कर दी तो कहते हैं कि श्री विष्णु की भी आंखें खुली और वो वहां पे प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मैंने तुम्हें बनाया है, ये देखो, ये जो नाभि से डंडी निकल रही है, इसी के कमल से तुम प्रकट हुए हो, तो तुम्हारा पिता मैं हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही सबका मालिक हूं, सबसे पहले मैं ही आया हूं और मैंने ही सबको बनाया है, मैंने ही तुमको भी बनाया है। ब्रह्मा को विष्णु की बात पर विश्वास नहीं हुआ और दोनों की आपस में तर्क वितर्क होने लग गया और तर्क वितर्क इतना हो गया, बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि आपस में दोनों का युद्ध होने लग गया। कहते हैं तब भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मदेव का आपस में युद्ध होने लग गया। इनका युद्ध ना जाने कितने हजारों सालों तक चला, लेकिन ना तो कोई दोनों में से जीत पाया और ना ही दोनों में से कोई हारा, क्योंकि दोनों को ही पर ब्रह्म ने बनाया है और दोनों को ही अपना ज्ञान था ही नहीं। विष्णु भगवान भी पूजा करते करते बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए थे और वो सब कुछ भूल गए और ब्रह्मदेव को तो अभी कुछ पता ही नहीं, ना ही उन्होंने कोई घोर तपस्या भी की थी। अब जब दोनों ही हार कर बैठ गए तो कहते हैं वहां पे एक ज्योत प्रकट हुई, एक लाइट प्रकट हुई, एक एनर्जी आई और उसने उनको बताया कि तुम दोनों को बनाने वाली मैं हूं, मैंने ही तुम दोनों को बनाया है और मेरी ही इच्छा से तुम दोनों उत्पन्न हुए हो और मैंने ही विष्णु को तपस्या करने के लिए कहा था और मैंने ही, अब यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं आती, तो हम सनातन धर्म के हैं और सभी का जन्म माँ से हुआ है, तो इसलिए हम उन्हें आदि शक्ति माँ कहते हैं। बाकी वो आदि शक्ति है। हाँ, तो वही बता रहे हैं पर ब्रह्म कौन है। तो जब आदि शक्ति, जो स्टार्टिंग, आदि शक्ति का मीन है स्टार्टिंग शक्ति, जो सबसे पहले शक्ति आई, जो सबसे पहले शक्ति प्रकट हुई, उसने अपना कोई स्वरूप तो नहीं दिखाया, बस वो जैसे हमारे घर में दीपक जलते हैं तो उनके ऊपर जो ज्योत होती है, कहते हैं उसी फॉर्म में आई, उसी रूप में आई और उसने बताया कि तुम दोनों को बनाने वाली मैं हूं और तुम दोनों मेरे ही अंश हो, मेरी ही शक्ति हो, मेरे ही रूप हो। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़कर विनती की और उनसे प्रार्थना की और कहा कि हमारे लिए क्या हुक्म है, हमें आपने क्यों बनाया है। तो शक्ति ने कहा कि मैं चाहती हूँ जैसे मैं हूँ वैसे ही मैंने तुम्हें बनाया है, तुम आगे और सृष्टि रचो और संसार बनाओ और बहुत सारे लोगों को, या पशु पक्षी जीव जंतुओं को बनाओ। कहते हैं तब विष्णु और ब्रह्मा दोनों मिलकर सृष्टि की निर्माण के कार्य में लग गए। दोनों ने बड़ी ही अच्छी मेहनत से अनगिनत तरह की सृष्टियां बनाई। कहते हैं कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। हमारे वेदों में बहुत सारी बातें पहले ही लिखी गई हैं जो धीरे धीरे साइंस आज प्रूव कर रही है। आज साइंस को नहीं पता कि ब्रह्मांड कितने हैं, जहां तक कि वो हमारे ब्रह्मांड से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक, लेकिन वेदों में पहले ही लिखा है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड इस सृष्टि में हैं। उसके आगे भी हो तो वो पता नहीं,
पर 3.5 करोड़ ब्रह्मांड अभी तक हैं जो वेदों में लिखा है। ये एक दिन साइंस भी प्रूव कर ही लेगी। तो कहते हैं कि उन्होंने अनगिनत सृष्टियां बनाई, अनगिनत पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए, जिनमें से एक हमारी धरती भी है, एक हमारा सोलर सिस्टम भी है, एक हमारा ब्रह्मांड भी है। तो उसे देखकर अब सृष्टि तो बना दी, ब्रह्मा ने बहुत अच्छी सृष्टि बनाई। जो परमात्मा था उन्होंने उसे 5 वेद दिए थे। उन 5 वेदों को, अब तो 4 ही वेद हैं, पहले 5 वेद होते थे, तो 5 वेदों को देखकर ब्रह्मा ने बहुत अच्छी सृष्टि बनाई और विष्णु ने सृष्टि को चलाने के लिए बहुत अच्छा योगदान भी दिया। लेकिन एक परेशानी आ रही थी, और वो ये आ रही थी कि जो भी ब्रह्मा बनाते वो सारे ब्रह्मा के समान ही समझदार होते, ब्रह्मा के समान ही इंटेलिजेंट होते, ब्रह्मा की तरह ही होते। वो आते, 5 वेद पढ़ते, और जैसे ही वो 5वां वेद पढ़ते उन्हें आदिशक्ति का पूरा ज्ञान हो जाता, उन्हें परब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाता, उन्हें ओम परमात्मा का पूरा ज्ञान हो जाता, और वो अपनी मुक्ति के लिए काम शुरू कर देते। जैसे ही वो मुक्ति के लिए लग जाते तो आज नहीं तो कल उनकी मुक्ति हो ही जाती। जैसे मैं भी आप लोगों को मुक्ति का ही मार्ग बता रहा हूं, अगर जिस दिन आपको समझ लग जाएगी तो आप भी मुक्त हो जाओगे। मुक्त होना कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ मिलना है, बस आप मन से मुक्त हो जाओगे। जितने भी ये जंजाल और माया में आप फंसे हो, आप इनसे मुक्त हो जाओगे। जैसे ही आप मन से मुक्त हो गए, आप परमात्मा का स्वरूप हो जाओगे। लेकिन जब तक आप मन के गुलाम हो, आप काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हो, दुख और सुख में फंसे हो। जब तक सुख दुख है तब तक परेशानियां हैं। जिस दिन सुख दुख खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं बचेगी। आप ही परमात्मा का स्वरूप बन जाओगे, क्योंकि सारा खेल मन का है। आप इस समय मन के गुलाम हो। यहाँ बैठकर भी कईयों का मन कर रहा होगा कि चलो बंद करो, अब सो जाते हैं, चलो बंद करो, कुछ खा पी लेते हैं, चलो बंद करो, कुछ घूम लेते हैं, क्योंकि मन यहाँ पे कभी भी नहीं टिकेगा। लेकिन कईयों को मन बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होने वाली है, उनका जीवन सफल होने वाला है। तो अब बात आती है कि जो भी पैदा होता, ब्रह्मा जिसकी भी रचना करते वो मुक्त हो जाता, ब्रह्मा जिसकी भी रचना करते वो मुक्त हो जाता। तो दोनों ही दुखी हो गए। दोनों ने दुखी होकर विष्णु और ब्रह्मा जी ने फिर से प्रार्थना शुरू की कि हे परमात्मा, हे आदिशक्ति, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे मालिक, हमें बताइए, ये सृष्टि तो हम बना तो रहे हैं पर कामयाब नहीं हो पा रहे, सृष्टि आगे चल नहीं रही। जो भी बनाते हैं वो मुक्त हो जाता है, जो भी बनाते हैं वो मुक्त हो जाता है। आप हमारी हेल्प करो, और सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमें जब भी परेशानी आएगी हम आपको बुलाएंगे कैसे, आपका नाम क्या है। आपने मुझे ब्रह्मा और इन्हें विष्णु श्री हरि का नाम दिया है, तो आपका नाम क्या है। कहते हैं दोनों की पुकार को सुनकर शक्ति फिर से प्रकट हुई, और उस समय शक्ति ने अपना नाम ओम बताया। तो सबसे पहले सभी भगवान को ओम कह के ही बुलाते थे। 5वें वेद में जो नाम दिया गया था वो ओम ही था। तो उन्होंने कहा, जो शक्ति प्रकट हुई, उन्होंने कहा वैसे तो सब कुछ मैं ही हूं, पर फिर भी अगर तुम मुझे एक नाम देना चाहते हो तो मेरा नाम ओम है, तुम मुझे ओम कहकर पुकारो। तो सबसे पहले ओम की ही पूजा होती थी, ना श्री हरि विष्णु की होती थी, ना ही ब्रह्मदेव की होती थी, और शिव जी तो अभी तक आए भी नहीं थे। तो ना पहले विष्णु की पूजा होती थी, ना ब्रह्मा की पूजा होती थी। पहले सभी शिव उसकी ओम परमात्मा की ही पूजा करते थे, ओम का ही ध्यान करते थे, ओम का ही जप तप करते थे, ओम की ही समाधि लगाते थे, और बड़ी जल्दी मुक्ति भी हो जाती थी, क्योंकि माया में नहीं फंसते थे। आज भी जो ओम का जाप शुरू कर दे, आप देखोगे थोड़े ही दिनों में वो शून्य होने लग जाता है। मैं आपको ओम का जाप इसलिए नहीं करने को कहता, क्योंकि अगर आपकी समाधि लग गई, जहाँ आप अगली स्टेज में चले गए, तो अभी मैं भी इतना समर्थवान नहीं हूँ कि आप लोगों को वापस लेके आऊँ। और मेरा भाई, अब ये सुन के करने मत शुरू कर देना, क्योंकि फिर रिस्क भी आपका अपना होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। ओम का 2-3 बार जाप कर लो, बहुत है। बाकी श्री राम जय राम का ही जाप करो। ओम लगा लो, ओम श्री राम जय राम का जाप करो। पहले प्रभु राम को प्राप्त करो, राम का धाम प्राप्त करो, हनुमान जी को प्राप्त करो, उसके बाद हनुमान जी को अपना गुरु बनाकर ओम परमात्मा का जाप करना। जब तक आप हनुमान जी को अपना गुरु नहीं बना लेते, हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर लेते, हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी ओम का जाप ना करे। ठीक है। प्रभु पूछ रहे हैं कि हमें किसको नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों को या मन को या दिमाग को। देखिए प्रभु, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे अंदर पहले काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए।
हम ना तो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ना इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, ना ही दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम नदी को जबरदस्ती बांध देंगे तो वो कितनी देर रोक सकेंगे हम? उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उसे तोड़ के आगे बढ़ जाएगी। तो हम ना तो अपने मन को बांध सकते हैं, क्योंकि अगर आप मन को बांधोगे तो मन आपका विरोध शुरू कर देगा और आप ज्यादा देर नहीं रोक पाओगे। तो हमें सबसे पहले नाम जप करना है। जब आप नाम जप करोगे तो नाम जप से आपकी बुद्धि एक अलग लेवल की हो जाएगी, उच्च स्तर की हो जाएगी। जैसे ही आपकी बुद्धि उच्च स्तर की हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, आपका जो तन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो भगवान की शरण में लगने लग जाएंगी, क्योंकि अब माया पीछे हट जाएगी। जैसे जैसे आपका नाम जप अच्छा होने लग जाएगा वैसे वैसे माया पीछे हटने लग जाएगी, और जैसे जैसे माया पीछे हटेगी आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका दिमाग भगवान की शरण में लग जाएगा। जैसे ही आप भगवान की शरण में पूरी तरह लगोगे आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ना ना मैं तो शहनशाह हूं, मुझे ऐसी की तैसी काम क्रोध मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी से डरने की, मैं काम क्रोध को दबा के रखूंगा, तो भाई ये आपका एक वहम है। माया इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हैं ना, जो मतलब कि उच्च कोटि के साधक हैं, उनकी भी ऐसी तैसी कर देती है। ठीक है, माया को आप कभी भी मजाक मत समझो। हो सकता है आप काम पर विजय प्राप्त कर लो, लेकिन वो क्रोध के रूप में आपको काबू कर लेगी। हो सकता है आप काम और क्रोध दोनों पर काबू कर लो, वो आपको लोभ में फंसा लेगी। हो सकता है आप लोभ पर भी काबू कर लो, वो आपको मोह से फंसा लेगी। हो सकता है आप मोह को भी काबू कर लो तो आपके अंदर अहंकार जाग जाएगा कि देखो मैंने सब कुछ काबू कर लिया, मैंने काम क्रोध लोभ मोह को काबू कर लिया, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। बस गया सब कुछ, समझ लो गई भैंस पानी में, सब कुछ ही गया। तो अगर आप नाम जप का सहारा लेते हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, और भगवान के आशीर्वाद से आपका सबसे पहले हमें माया से छुटकारा करना है। माया से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, वो नाम जप है। आप नाम जप करो। भगवान ने कहा है कि मेरा नाम लेने वाले को मेरी माया कभी परेशान नहीं करती। और प्रभु ये साक्षात कहते हैं, हे अर्जुन मेरी माया बड़ी दुस्तर है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े 30 मार खान हो, मेरी माया तुम्हें फंसा ही लेगी। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से मेरी शरण में आकर मेरा नाम जप करता है तो उसे मेरी माया कभी परेशान नहीं करती, उसके आगे मेरी माया भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तो आपको समझ लग गई, लड़ना नहीं है, सिर्फ नाम जप करना है। नाम जप करो, सब कुछ हो जाएगा। अगर लड़ने बैठ जाओगे तो बस फिर भूल जाओ, आपकी यात्रा कभी पूरी होगी, क्योंकि भगवान फिर भगवान ही हैं, तुम उनसे जीत नहीं सकते। जब तक तुम लड़ोगे, रोकोगे, विरोध करोगे, अपने मन को काबू करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ के श्री भगवान का नाम जप करोगे और भगवान ने जो आपको ड्यूटीज दी हैं उनको सही तरीके से करोगे, अगर पति हो तो परिवार को चलाओ, अगर बच्चे हो तो माँ बाप का ध्यान रखो, और अगर माँ हो तो अपने बच्चों और पति का ख्याल रखो, अपने सास ससुर माता पिता का ख्याल रखो। ठीक है, अगर आपके मन में ये है कि मेरी सास ने तो मुझे कल ऐसे बोला था, भाड़ में जाए, मैं नहीं इसकी आज सेवा करूंगी, तो फिर समझ लो अभी भी आप माया के वशीभूत हो। आपके मन में द्वेष है, जलन की भावना है, दुख है। जब तक आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तब तक नाम जप का भी कोई फायदा नहीं है। नाम जप करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर काम क्रोध लोभ मोह है तो वो वैसा ही है जैसे मटके के अंदर छेद हो। आप एक मटके के अंदर छेद कर दो और उसमें जितना मर्जी पानी डालते रहो वो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि पानी लीक होता रहेगा। तो वैसे ही अगर आपने पहले अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो छेद है इनको बंद करना है, और उसके बाद आपने नाम जप से अपने घड़े को भरना है। जैसे ही आपका घड़ा भरेगा, वीर बजरंग बली राम नाम जपने वालों के आसपास प्रकट हो जाते हैं। उस समय मेरा भाई सिद्धियां मत मांगना, उस समय हनुमान जी से शक्तियां मत मांगना, उस समय बस एक ही बात कहना, हे हनुमान जी मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि अगर आपने शक्तियां मांग ली, सिद्धियां मांग ली, निधियां मांग ली, तो भाई फिर घूम फिर के धरती पे मिट्टी में ही मिलोगे, कुछ नहीं होगा। 4 दिन तो आप बड़े उड़ोगे स्पाइडरमैन की तरह, लेकिन उसके बाद आपने बैठ जाना नीचे आराम करके, क्योंकि कोई ना कोई आपकी अकल ठिकाने लगा ही देगा। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ, कोई ना कोई बनवासी बन के आपके रावण का अंत कर ही देगा, और उसके बाद आप फिर जीरो पे हो जाओगे। तो जैसे ही हनुमान जी मिले, दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से हनुमान जी की तरह उनके चरणों में देखते हुए राम राम करना और बोलना, हे प्रभु जैसे तुलसीदास को राम जी से मिला दिया था,
हमें भी प्रभु राम के धाम में परिवार सहित, अपने परिवार को भी ले जाना मेरा भाई, और पितरों को भी ले जाना, ठीक है। तो पितरों और परिवार सहित हमें श्री राम जी के धाम में भेज दीजिए। हो सके तो राम दरबार के कुछ भक्तों को भी ले जाना, ठीक है। मोहित भैया जैसे जो भक्त हैं इनकी भी अर्जी लगा देना वहां पे, ठीक है। मेरी चाहे नहीं लगाना कोई बात नहीं, पर जो उच्च कोटि के साधक हैं, भक्त हैं, इनकी अर्जी जरूर लगा देना, क्योंकि इन्हीं का आशीर्वाद है जो आज हम बैठकर आपको बता रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी और शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु ने ओम परमात्मा से का नाम जाना, तब दोनों के मन में बड़ी खुशी हुई। कहते हैं कि लालच कभी खत्म नहीं होता। आप ये मत सोचो कि लालच सिर्फ आपके अंदर ही है। लालच जो भी आप लोगों के अंदर है ये ऊपर से ही आया है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उनको भगवान का नाम पता चल गया, तो अब वो कहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे आपने हमें बनाया है, अगर ऐसे ही आप भी हमारे साथ मिल जाओ तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भगवान किस हद तक अपने भक्तों के लिए चले जाते हैं। हमारी तो इतनी सोच ही नहीं है, ना ही हमारी इतनी औकात है कि हम उस लेवल का सोच सकें। लेकिन जो असली परमात्मा है वो तो अपने भक्तों के लिए, कहो ना नई धरती बनानी है तो वो नई धरती भी बना देते हैं, इतने दयालु हैं। बस हमारी सोच हो इतनी। तो जो ओम परमात्मा है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पुकार को स्वीकार करता हूं और तुम दोनों के साथ मिलकर तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपने एक रूप को प्रकट कर देता हूं। कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी की पुकार सुनकर जो ओम परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ, उसे ही रुद्र कहा गया, उसे ही शिव कहा गया, उसे ही देवों के देव महादेव कहा गया। तो जो शिव जी हैं वो आप देखेंगे, अगर साक्षात कोई परब्रह्म का स्वरूप माना जाता है तो वो देवों के देव महादेव ही माने जाते हैं। क्योंकि जो विष्णु के भक्त हैं वो लहसुन प्याज का परहेज करेंगे, मांस मदिरा का परहेज करेंगे, और 100 तरह के उनको परहेज करने पड़ते हैं। जो ब्रह्मदेव के भक्त हैं, वैसे तो ब्रह्मा की पूजा ही मना कर दी गई, लेकिन फिर भी अगर कोई ब्रह्मा के भक्त हैं तो उनको भी 100 तरह की ब्राह्मण कैटेगरी की रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो चमड़े का या अन्य जो ब्राह्मणों के लिए परहेज हैं वो नहीं मानेंगे तो ब्रह्मा की पूजा भी स्वीकार नहीं होती। लेकिन आप देखिए शिव जी की भक्ति में क्या चमड़ा, क्या मीट, क्या मांस, क्या शराब, क्या विष, क्या अमृत, क्या शमशान, क्या देवलोक, क्या स्वर्गलोक, क्या नरकलोक, सब एक समान है। शिव जी के एक हाथ में विष रख दो, एक हाथ में खीर रख दो, दोनों शिव जी के लिए एक समान है, दोनों ही खा जाएंगे वो। शिव जी की पूजा में किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस कुछ कायदे कानून है जो शिव जी सख्ती से फॉलो करने के लिए अपने भक्तों को कहते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी का घर तुड़वाता है और वो शिव जी का भक्त है तो वो मेरा भाई भूल जाए फिर कि अब वो शिव जी से उसे कोई बचा सकता है। आप शिव जी की पूजा ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शिव जी की पूजा करते हुए आप किसी के घर पे गलत नजर रख रहे हो, आप किसी का घर तुड़वा रहे हो, किसी की पत्नी को, किसी के पति को अपने जाल में फंसा रहे हो, और आप शिव जी की पूजा भी कर रहे हो, तो भाई फिर आपकी जो हालत होने वाली है वो कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरा, अगर आप शिव जी के भक्त हो, आप श्री विष्णु के या ब्रह्मा के या राम जी के नाम का विरोध कर रहे हो, आप शिव जी के तो गुण गा रहे हो लेकिन विष्णु और ब्रह्मा का विरोध कर रहे हो, तो भी आप शिव जी से आपकी बुरी हालत होने वाली है, शिव जी आपको बख्शेंगे नहीं। तीसरा, अगर आप किसी भी राम भक्त को, शिव भक्त को, विष्णु भक्त को, ब्रह्मदेव के भक्त को, चाहे वो किसी दूसरे धर्म का ही है, सतनाम श्री वाहेगुरु या अल्लाह का ही, खुदा का ही नाम ले रहा है, जीसस का ही नाम ले रहा है, और अगर आप एक सच्चे शिव जी के भक्त हो और उसे परेशान कर रहे हो, तो भी शिव जी के कहर से आपको कोई नहीं बचा सकता। बस ऐसे ही कुछ और भी रूल हैं जो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शिव जी बड़ी कड़ाई और सख्ती से इसका विरोध करते हैं। बाकी और किसी तरह का कोई भी परहेज नहीं है। आप भांग पी के ओम नमः शिवाय जपो, शराब पी के ओम नमः शिवाय जपो, मीट खा के ओम नमः शिवाय जपो, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी कहते हैं बस किसी का बुरा नहीं करना है, बाकी जो भी करो करना है। शिव जी कभी अपने भक्तों को कर्म बंधन में नहीं बांधते, कर्मों के चक्कर में नहीं बांधते। वो तो कहते हैं बस नाम जप करो और मुक्त हो जाओ, नाम जप करो और मुक्त हो जाओ, नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। आप देखोगे शिव जी के मैक्सिमम भक्त भी भोले वाले ही होते हैं, और वो सच्चे मन से दूसरों की सहायता करने वाले ही होते हैं। बड़े कम भक्त हैं शिव जी के जो गलत काम करते हैं, बाकी मैक्सिमम शिव जी के भक्त अच्छे ही होते हैं।
तो ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर ओम परमात्मा ने अपना नाम ओम बताया और दूसरा शिव जी के स्वरूप में वो प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु की सहायता करने के लिए आगे। उसके बाद और भी आगे लंबी कहानी है, वो फिर किसी दिन बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी ने मिलकर सृष्टि की रचना की और आज जो चल रहा है वो हम सबके सामने है। और आज इस समय हम ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि अब लोगों को भगवान के बारे में अगर बात करनी हो तो वो कहते हैं कि साइंस भगवान को नहीं मानती। जो 200 साल पहले इन्होंने साइंस बनाई है वो भगवान को नहीं मानती, और जो अरबों खरबों साल से धरती घूम रही है वो भगवान को मानती है, क्योंकि वेद शास्त्रों में जो हजारों लाखों साल पुराने वेद शास्त्र हैं वो भगवान को मानते हैं। ठीक है, तो साइंस इसलिए नहीं मानती क्योंकि साइंस की अभी इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो भगवान की खोज कर सके। लेकिन भगवान की कृपा हुई तो कोई ऐसा साइंटिस्ट आएगा जो एक दिन भगवान को भी प्रूव कर देगा। क्या मेरी ही किस्मत अच्छी हुई तो भाई मैं तो जिस दिन भी भगवान मिलेगा मैं सबके सामने ले आऊंगा। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यही कहूंगा अगर हो तो सामने आओ, डरने वाला क्या है इसमें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप भक्तों को वरदान दो, आप भक्तों के कष्ट काटो या उनके दुख दूर करो, नहीं। एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि परमात्मा है। ठीक है, चाहे वो अल्लाह करके मान लो तो चाहे वाहेगुरु करके मान लो तो चाहे गॉड करके मानो, हमें फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमात्मा है और उसी की पूजा होनी चाहिए और उसी के आशीर्वाद से हमें मुक्ति भी प्राप्त होगी, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। सृष्टि के चक्कर की कथा आप लोगों ने सुनी, इसको भी सुनने वाले के जीवन धन्य हो जाते हैं और ना जाने कितने जन्मों के कष्टों से मुक्ति प्राप्त भी हो जाती है। तो हनुमान जी की कृपा से ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी वीर बजरंग बली और प्रभु राम को धन्यवाद कीजिए, सनातन के साथी मोहित भैया को धन्यवाद कीजिए, अपने अपने माता पिता और गुरु महाराज को धन्यवाद कीजिए।